तो आज देखो ये प्रॉब्लम चलना शुरू कर दी हम लोग, ठीक है। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया गया जुगाड़ नंबर 2 का, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इंट्रोपी वगैरह जितना भी चीज बताए गए उसी पर बेस्ड 25 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर रहेगा। चलो पहला नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को एकदम गौर से पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा। देखो क्या क्या होता है, द ट्रू स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज। ट्रू स्टेटमेंट क्या है, 2020 जेमेंस 2020 में पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट। देखो सारा क्वेश्चन जो पूछा गया ना एकदम जुगाड़ से ही है, जो तुमको जुगाड़ करके दिए है ना उसी जुगाड़ में तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्या बोलता है, बोथ एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। पहले स्टेटमेंट देखकर कह दोगे, हम बार बार एक ही चीज पर हिट किए थे कि भैया एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज दोनों फंक्शन ऑफ ये। अगर बोलेगा तो बोथ एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल गलत बात। ये तुम्हारा ये नॉट फंक्शन, ये गलत बात, पहला ही सही है। अरे बात समझ रहे हो, ये बट ये तो है लेकिन ये भी तो है, दोनों है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बात समझ में आया। पहला ये बोला कि एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज क्या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दोनों है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तुम्हारा चेंज ऑफ एंट्रोपी बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन 2019 मेंस में पूछा गया है, जेईई मेंस में क्या बोल रहा है, द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इज। नेगेटिव एंट्रोपी होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब देखो, पॉजिटिव एंट्रोपी करने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा रैंडमनेस बढ़ा तब ना पॉजिटिव हुआ, और नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब ये हो गया कि रैंडमनेस घटा। तो रैंडमनेस घटा मतलब कि पहले क्या है कि एक मॉलिक्यूल है और इससे टूट टूट के 1000 मॉलिक्यूल हो गया, तो रैंडमनेस बढ़ गया ना, 1 से 1000 बन जाना मतलब रैंडमनेस बढ़ गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा एंट्रोपी। लेकिन अगर यदि 1000 है और वो 1 बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एंट्रोपी घट गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव चाह रहा मतलब 1000 से 1 होना चाहिए, मतलब ज्यादा है उससे कम होना चाहिए, ज्यादा से कम होना चाहिए, तब तुम्हारा नेगेटिव एंट्रोपी का बात करेंगे। क्या बोलता है यहां से देखो, ऑप्शन पढ़ो, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू कैल्शियम सल्फेट, और क्या ये, तो एक था, एक मॉलिक्यूल था और यहां 2 बन गया, तो रैंडमनेस तुम्हारा बढ़ गया। भाई ये तो पॉजिटिव शो करेगा, नेगेटिव नहीं शो करेगा, यहां तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब क्या, ड्राई आइस मतलब तुम्हारा हो जाता है सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसका सब्लिमेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सॉलिड से गैस बन जा रहा है, तो और दूर भागेगा ना, तो और उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर ये भी तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ने वाला कहानी है, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा इसका भी, तो ये भी नहीं हो गया। डिसॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। अगर आयोडीन सॉलिड में है और वाटर में अगर तुम घुला देते हो किसी भी तरीके से, तो वो तो लिक्विड बन गया, तो लिक्विड के जैसा हो गया। तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो गया कि एक सॉलिड में था बेचारा, एक जगह था और लिक्विड में आ गया, तो उसका रैंडमनेस बढ़ गया ना। कुल मिलाकर ये भी तुम्हारा पॉजिटिव। अब यहां से देखो, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, जो 3 को मिलकर बनता है और बन जाता है 2NH3, है ना। अब तुम देखो इसको बैलेंस कर लिया, तो नाइट्रोजन गैस 1 और हाइड्रोजन गैस 3, टोटल 4 इधर मॉलिक्यूल है और इधर कितना बना बताओ, 2 बना, तो 4 इधर है और 2 बन गया, मतलब कुल मिलाकर घट गया ना, मॉलिक्यूल्स का संख्या क्या हो गया, घट गया। तो जैसे घट गया एंट्रोपी घट जाएगा। कुल मिलाकर डी नंबर आंसर। क्यों डी नंबर आंसर को पता चला, एंट्रोपी तभी बढ़ेगा जब रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स का मतलब तुम्हारा यहाँ कम मॉलिक्यूल्स था वहां ज्यादा, यहाँ देखो इधर ज्यादा है शुरुआत में ज्यादा और बाद में तुम्हारा क्या हो जाता है कम, इसका मतलब एंट्रोपी घटा है, तो एंट्रोपी घटा मतलब नेगेटिव एंट्रोपी हो गया। कार्य समझ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मतलब डेल एस मतलब चेंज ऑफ एंट्रोपी इज नेगेटिव। नेगेटिव किस में होगा, नेगेटिव किस में होगा, ये डायमंड है, ये ग्राफाइट बन गया, नेगेटिव कैसे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये बहुत ज्यादा मजबूत है, ये थोड़ा ढीला ढाला हो गया, तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल इधर उधर हुआ होगा, कुल मिलाकर एंट्रोपी बढ़ गया होगा, नेगेटिव तो नहीं हुआ, ठीक है। यहां क्या बोलता है, नाइट्रोजन गैस 1 atm प्रेशर, नाइट्रोजन गैस 5 atm प्रेशर। अच्छा, अगर यदि तुम देखो प्रेशर तुम बढ़ाते हो कोई भी चीज पर, अगर गैस है ना, 1 atm प्रेशर, अगर प्रेशर तुम बढ़ाते हो तो सिकुड़ेगा ज्यादा ना, और जब सिकुड़ेगा तो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स पहले फैला फैला था, और अगर यदि अब सिकुड़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स सब दब जाएगा, तो कोई मिलाकर मॉलिक्यूल्स की संख्या घटेगा कि नहीं। अरे बात समझ रहे हो, फिर से प्रेशर जैसे बढ़ाओगे
रेंडमनेस कम हो जाएगा, पहले ज्यादा दूर दूर दौड़ रहा था, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब एक दूसरे में चिपक गया होगा, कुल मिलाकर रेंडमनेस घटेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये प्रेशर, तो यहां तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो यहां से यहां कॉन्सेप्ट ये प्रेशर बढ़ेगा, रेंडमनेस घटेगा, तो एंट्रोपी भी घटेगा। देख लो कितना बढ़िया तुमको पता चल गया। तो एंट्रोपी घटना, यहां एंट्रोपी घाटा मारना चाहिए, तो कुल मिलाकर बी नंबर आंसर सही है। बाकी देख लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बबकेगा ज्यादा टेम्परेचर, यहां से क्या बोलता है नाइट्रोजन गैस 200 केल्विन है या 300 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो तो और बमकेगा और मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैल जाएगा, तो रेंडमनेस तो तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ भी तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ जाएगा, मतलब बी नंबर आंसर सही। प्रेशर बढ़ाओगे एंट्रोपी घटेगा, क्यों घटेगा? क्योंकि रेंडमनेस घट गया, रेंडमनेस घट गया एंट्रोपी घट गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा 2018 में पूछा हुआ है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चौथा नंबर, ये प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, एक ऐसा प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस हो एट ऑल टेम्परेचर। बहुत मजेदार क्वेश्चन, सभी टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं, सभी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। याद करो, आज देखो एक चीज ध्यान दो, ये मेंस 2019 में भी पूछ चुका है, नीट 2017 में भी पूछ चुका है। सोच के देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम दिमाग में बैठा ही लोगे। देखो अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस का, तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नेगेटिव, तभी तो ऑलवेज। और ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो डेल एच तुम्हारा क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए किसी करके, और ये तुम्हारा अगर रिलेशन तुमको अब दिखा देते हैं, तो अभी वैसे हम बता चुके थे, फिर भी तुमको रिलेशन दिखाते हैं। ये रिलेशन कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। अब तुम्हारा इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो भैया ये नेगेटिव कर दो, और ये पूरे का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव कर दो, तो पॉजिटिव। तो ये मतलब एंट्रोपी जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, दिख रहा है? हाँ, एंट्रोपी जो होना चाहिए, एंट्रोपी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और तुम्हारा एंथैल्पी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये जैसे पॉजिटिव होगा, ये पूरे नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पूरे खतरनाक नेगेटिव कर देगा। तो कुल मिलाकर डेल एस पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए, डेल एस 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, और ये 0 से छोटा। सी नंबर आंसर, देख रहे हो? ये 0 से छोटा होना चाहिए नेगेटिव में, लेकिन ये 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव में, तो ये 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है। कुल मिलाकर ये 2019 में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। कितना खतरनाक और कितना मजेदार था, पता चल गया? देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है बच्चों, और ये सब भी क्वेश्चन तुम छोड़ के आओगे ना, बड़ी पछताओगे। ये हम नहीं पछताएंगे, तुम पछताओगे। छोड़ के मत आना, कॉन्सेप्ट सीख जाओ, आए हो तो सीख के जाओ। चलो जल्दी छाप लो, फटाफट, जल्दी फटाफट छाप लोगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अभी 4 क्वेश्चन हुआ है, 25 क्वेश्चन टोटल डील करना है बच्चों। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, देखो बात को समझना। क्या बोलता है? ए प्रोसेस हैज डेल एच 200 जूल पर मोल, मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी तुम्हारा कितना दे रखा है, और कितना दे रखा बताओ? 200 जूल पर मोल, ठीक है। एंड ये मेंस 2019 में पूछ रखा है क्वेश्चन, ये तुम्हारा बताया गया है, खाली समझना, बात को समझना। डेल एच का वैल्यू, चेंज ऑफ एंथैल्पी भी दे रखा है 40 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन बिलो, जो आउट ऑफ द वैल्यूज ऑफ, मतलब वैल्यूज गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है वैल्यू, क्लोज द मिनिमम टेम्परेचर अबाउट, मतलब अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। मतलब यहां से ये बोलता है बच्चा, समझ रहा हूं कि एंथैल्पी तुम्हारा दे रखा है, ये तुम्हारा डेल एच तुम्हारा मतलब एंट्रोपी दे रखा है, और बोलता ये है कि टेम्परेचर हम कितना रखें, मिनिमम टेम्परेचर, कि उससे अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कराना है तो एक बात लिखो, हम इसको यहां बनाते हैं, ठीक। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कराना है तो डेल एच माइनस टी डी एस, तो इसका वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा और इसका वैल्यू कम होना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो नेगेटिव आएगा। अब ऐसे लिख सकते हैं क्या? मतलब फिर से देखो, अगर हम डेल जी का वैल्यू करें तो डेल एच माइनस टी डी एस होता है, होता है। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए नेगेटिव वैल्यू, किसका? इसका।
तो इसका वैल्यू बढ़ा दे, इसका वैल्यू घटा दे तो नेगेटिव आ जाएगा और स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, डेल एच कम होना चाहिए और टीडीएस क्या होना चाहिए ज्यादा। हमको टेम्परेचर का बात कर रहा है बच्चा, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ऐसे मुड़ी और यहाँ डेल एच और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल एस। अरे होगा, इसी पर दोनों वैल्यू को तुम क्या करो पुट कर दो। डेल एच का वैल्यू तुम्हारा क्या दे रखा है 200, कितना दे रखा बताओ 200, तुम नीचे लिखोगे। और डेल एच का वैल्यू कितना दे रखा है 40। टेम्परेचर तुम्हारा निकालोगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 केल्विन टेम्परेचर आएगा बच्चा। 5 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है कि इससे अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो सी नंबर ऑप्शन आ गया। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाला क्वेश्चन आएगा बच्चा तो बिल्कुल समझ सकते हो। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बहुत डिटेल में जुगाड़ नियम में बताए कि तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए चाहे जो भी हालत हो, तभी स्पॉन्टेनियस होगा। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहां बोलता है द एंट्रोपी ऑफ ए सिंपल, एक सिंपल है जिसका एंट्रोपी जो है ऑफ ए सर्टेन सब्सटेंस इंक्रीजेस, एंट्रोपी बढ़ जाता है, ठीक है, बाय इतना मतलब 0.836 जूल पर केल्विन। एंट्रोपी बढ़ जाता है मतलब चेंज होता है, ठीक है, चेंज ऑफ एंट्रोपी तुम्हारा दे रखा है। क्या बोलता है ऑन एडिंग रिवर्सिबली 0.3344 जूल ऑफ हीट। इतना जब हीट हम डालते हैं मतलब 0.3344 जूल हीट हम डालते हैं तो इतना एंट्रोपी चेंज कर जाता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ द सिंपल इज, तो इसमें किसका किसका रिलेशन दिखाया, एक तुम्हारा हीट है और एक तुम्हारा एंट्रोपी है और एक टेम्परेचर। तो तुम जानते हो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या होता है हीट बटा टेम्परेचर। हमको क्या निकालना है बच्चा ये बताओ, हमको निकालना है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा Q बाय ये तुम्हारा चेंज ऑफ एंट्रोपी। Q का वैल्यू कितना दे रखा है 0.3344। अरे बात समझ रहे हो, और यहां से तुम्हारा इसका वैल्यू कितना दे रखा है तो 0.836। बात समझ रहे हो। अगर हम इस पॉइंट को हटाने का कोशिश करें तो देखो एक पॉइंट यहां से हटेगा, ये 0 भाग गया, ठीक है, तो यहां से 0.3, तो ये पॉइंट यहां है। यहां से तुम देखो बच्चा अगर हम इसको काटे तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट अगर दोगे तो ये 3344 आ गया। 8 दूना का 16, 8 तिया का 24, 8 चौके 32। अगर 8 से काटे 4 से काटे तो 4 32 आ रहा है, 33 है तो 4 बार में कटेगा। कुल मिलाकर 0.4 आने का कोशिश हो रहा है, तो 0.4 तुम्हारा किसी में दिस वन इज दिस डी नंबर आंसर। देख रहे हो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बोल दिया और ये डी नंबर आंसर हो गया। तो ये 2012 मेंस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और देखो आंसर तुम्हारा क्या कितना आ गया, टेम्परेचर कितना कांस्टेंट टेम्परेचर है लेकिन कितना टेम्परेचर होगा 0.4 केल्विन। बात समझ, दिस वन इज द कैलकुलेशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। देखो क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन, मतलब स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी जो है फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कोई खास टेम्परेचर पर इज गिवन बाय, एक तुम्हारा इक्वेशन दे रखा है डेल, कहां बना दे इधर जगह है, देखो डेल जी इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए माइनस बी और टी, ठीक है। बोलता है वेयर ए एंड बी आर तुम्हारा नन जीरो। देखो ये तुम्हारा पैक कर दे रहे बच्चा, जो इधर नहीं देखना ये इसका मात्रा था, ठीक है, वो उसका है, ठीक है। अब नन जीरो कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है जो जीरो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन, तो कौन सा ट्रू है इस रिएक्शन के लिए। अच्छा ठीक है, देखो ऑप्शन देगा एक्सोथर्मिक। हाँ एक बात और बताना है, यहीं से सीख जाओ तुम। एक्सोथर्मिक का मतलब समझते हो, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करने वाला रिएक्शन।
हीट रिलीज करने वाला मतलब हीट पहले से होगा तभी तो रिलीज किया। और जब किसी के अंदर हीट अगर पहले से है तो हमको कोई जरूरत है उसको निकलवाने के लिए नहीं। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? अरे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, पहले से एनर्जी अपने आप हो गया। अपने आप हो गया मतलब एनर्जी था तभी हो गया, एनर्जी नहीं रहता तो हमको डालना पड़ता। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस को। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोल रहे हैं? इंडोथर्मिक मतलब हीट लेने वाला, वो तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस को। और एक्सोथर्मिक किसको बोल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस को। तो यहां तुम्हारा क्या बोलता है कि अगर यदि, देखो ध्यान से, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस में ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव, तो बी अगर कम होगा, नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ये गलत बात है, तुम देखो बी अगर 0 से कम होगा तो कम होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो एक्सोथर्मिक नहीं इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ये तो कभी हो नहीं सकता, ट्रू नहीं हो सकता। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस में तुम्हारा क्या बोलता है? ए ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव कर दे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा। और ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर ये पॉजिटिव करोगे तो ये पॉजिटिव, ये बहुत बढ़ा रहे हो तो बढ़ा रहे हो तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा और इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इंडोथर्मिक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसको भी चेक कर सकते हो। इंडोथर्मिक मतलब कहता है कि ए का वैल्यू हम नेगेटिव कर देंगे, ए का वैल्यू नेगेटिव, और इंडोथर्मिक अच्छा अब बी का वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे नेगेटिव, ये तो भारी नेगेटिव हो जाएगा, ये तो तुम्हारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात। बी नंबर आंसर सही। समझ में आया? देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बस सिर्फ तुमको समझना है। ये तुम्हारा पहले से स्टैंडर्ड तुम्हारा दे रखा है, अब इसी से चेक करना है तुम्हारा क्या। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, देख लो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम बना सकते हो, यह मान के चल रहे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस कब होगा ये बहुत आसान सा वर्ड हो गया अब स्पॉन्टेनियस वाला। थोड़ा सा देखो, अगर हम बात करें कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये कब होगा स्पॉन्टेनियस? ये नेगेटिव होना चाहिए चाहे कोई भी हालत में, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो और इसका वैल्यू क्या हो? कम। मतलब टी डेल एस इज ग्रेटर देन ये, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि टीडीएस जो है मतलब टी डेल एस जो है वो ज्यादा हो जाए और एस तुम्हारा क्या हो जाए? कम। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर ज्यादा है पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये ज्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो कुल मिलाकर कहां से देख रहे हो, नेगेटिव आने के लिए यही चांस है और कोई चांस नहीं। यहां तुम्हारा टीडीएस ज्यादा होना चाहिए, टीडीएस ज्यादा होना चाहिए और दोनों वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव कर दोगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, फिर दोनों वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो बोथ आर पॉजिटिव एंड टीडीएस ज्यादा। सी नंबर आंसर, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? अरे बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा रह गया क्वेश्चंस और उसका प्रॉब्लम्स और इसका सॉल्यूशन तुमको हम करके दिखाए। देखो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए तुम समझ सकते हो और बना सकते हो। जल्दी छाप लो इसको, जल्दी बना लो, कॉन्सेप्ट तुमको हम सिखा दिए, इसलिए इसको दिमाग में रख लोगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एन आइडियल गैस अंडरगो, एक आइडियल गैस है जो क्या कर रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल सुनते मात्र तुमको पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, मतलब डेल यू इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल पी भी यहां क्या करता है? 0 कर दिया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, बस इतना ही। आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां जगह है, हम दिखा रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल टी 0 डेल यू 0। अरे बात समझ रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर पर ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। प्रेशर कांस्टेंट है
तो प्रेशर कांस्टेंट डेल पी जीरो, लो भैया प्रेशर वो कांस्टेंट है डेल पी जीरो, और डेल पी जीरो अगर यदि आ जाएगा तो इंथैल्पी डिपेंड करता है उस पर, तो वो जीरो। अरे समझ रहे हो, अब इंथैल्पी भी तुम्हारा क्या हो गया, जीरो हो गया। और एक्सपेंशन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, एक्सपेंशन। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो तुम्हारा इंट्रोपी है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, इंट्रोपी पॉजिटिव होगा, इंट्रोपी पॉजिटिव होगा। देखो इसका समाधान बस इतना ही है, आइसोथर्मल टेम्परेचर जीरो, ये भी जीरो, प्रेशर जीरो, एंथैल्पी भी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो, समझ रहे हो, जीरो। एंथैल्पी तुम्हारा क्या हो गया, जीरो। हाँ, लेकिन एक्सपेंशन के कारण से एंट्रोपी जो है वो बढ़ गया होगा, क्यों, रैंडमनेस बढ़ गया होगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो एंथैल्पी इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत बात, एंथैल्पी कुछ नहीं हो रहा है, एंथैल्पी डिक्रीजेस, राइट, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, सही बात बोल रहे हो, रिमेन कांस्टेंट, डेल पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट हो सकता है, अरे कांस्टेंट है तभी तो जीरो, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रह गया तभी जीरो हुआ, चेंज ऑफ एंथैल्पी। एंट्रोपी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बी नंबर आंसर सही होना चाहिए। एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी कोई चेंज नहीं है तभी तो चेंज ऑफ एंथैल्पी जीरो हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तभी तो जीरो हुआ। अरे बात समझ रहे हो, तो रिमेन कांस्टेंट कर सकते हो और एंथैल्पी तुम्हारा इंक्रीज कर गया। बी नंबर आंसर कहता है कि क्या एंथैल्पी डिक्रीज, अरे डिक्रीज कैसे करेगा, बिल्कुल डिक्रीज नहीं करेगा। अरे बात समझ रहे हो, आइसोथर्मल है, हिट तो देंगे ही ना, कैसे एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा, नहीं करेगा। एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगा लेकिन एंथैल्पी डिक्रीज नहीं करेगा, बोथ एंथैल्पी और एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, वो नहीं हो सकता, एंट्रोपी बढ़ेगा ही, एंट्रोपी बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। फिलहाल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और तुम्हारा एंथैल्पी कांस्टेंट हो गया, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया, कैसे एंथैल्पी कांस्टेंट हुआ, एंथैल्पी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि टेंपरेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी तुम्हारा क्या हो गया, जीरो, तो एंथैल्पी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब एंथैल्पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट क्या बोलता है, ये रिएक्शन एट 1 बार प्रेशर इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एक बार प्रेशर पर नॉन स्पॉन्टेनियस रहता है, एट अ लो टेंपरेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस बट बिकम स्पॉन्टेनियस। देखो ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गया है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस लो टेंपरेचर पर कह रहा है और स्पॉन्टेनियस हो गया एट अ हाई टेंपरेचर, बस तो इतना तो कहना है भैया। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझना, स्पॉन्टेनियस का मतलब यहां दिख रहेगा ना, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टीडीएस। अरे बस तो यही तो कहानी है। हम क्या यहां क्या बोला कि लो टेंपरेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेंपरेचर इसको कम रखेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, इसको कम रखेंगे कम तो ये पॉजिटिव होना चाहिए कम और ये पॉजिटिव होना चाहिए। अरे समझ रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस ठीक है, लेकिन हाई टेंपरेचर जैसे तुम टेंपरेचर बढ़ाया तो ये पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव रखोगे, सिर्फ ये पॉजिटिव, जैसे बढ़ाएगा टेंपरेचर हाई टेंपरेचर तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो नेगेटिव। हाँ, तो कुल मिलाकर यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, लो टेंपरेचर, ये तुम्हारा लो टेंपरेचर पर हो गया, दिस वन इज लो टेंपरेचर, लेकिन जैसे हाई करोगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो इसका वैल्यू घटेगा और ये तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, कुल मिलाकर स्पॉन्टेनियस। तो तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ, टेंपरेचर ये तुम्हारा एंथैल्पी भी पॉजिटिव और एंट्रोपी भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। यहां से देखो ये एंथैल्पी पॉजिटिव जीरो से बड़ा होगा, एंट्रोपी भी जीरो से बड़ा है, डी नंबर आंसर सही होगा। देख लो, तुम खुद से देख लो, डिसाइड कर लो बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अरे भाई यहां से तुम देख लो, ये गिफ्ट फ्री एनर्जी है और वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा लो टेंपरेचर पर क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस लो टेंपरेचर, जैसे करोगे पॉजिटिव बढ़ेगा लेकिन इसको हाई करोगे नेगेटिव बढ़ जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है। चलो ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन को देखो, 10वां तक खत्म हो गया। फॉर ए पार्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एट टेंपरेचर T, डेल एच और डेल एस वेयर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव, मतलब एक कोई टेंपरेचर है जिस पर डेल एच और मतलब एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों जो है वो पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इफ
टेम्परेचर TE इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। ये जो T जो तुम्हारा है वो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है। देन द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा समझना। स्पॉन्टेनियस का मतलब यहां से समझ जाओ, यहां जगह मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये नेगेटिव होना चाहिए चाहे भाड़ में चाहे कुछ भी, ठीक है। अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, अभी इक्विलिब्रियम कहीं नहीं जा रहा है, ना ही तुम्हारा प्रोडक्ट की तरफ, नहीं ये टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर देखते हैं हम क्या होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है एक टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर वो टेम्परेचर पर दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, एक खास टेम्परेचर। तो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहीं नहीं जा रहा है ना, ये नहीं कर रहा है। अब तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा थोड़ा सा बताओ। ये टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ा दोगे, जैसे बढ़ाओगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो स्पॉन्टेनियस। मतलब ये कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अरे इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हो गया कि ना ही वो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस है ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल का वैल्यू 0 है। और ये ना कह रहे हो ये इसका वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मतलब कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा वो, ठीक है। तो इसका वैल्यू तुम्हारा कम होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा। जैसे ही इसका वैल्यू तुम्हारा T टेम्परेचर का ज्यादा हो जाएगा, कब, जब कोई खास टेम्परेचर है और ये वैल्यू जो तुम्हारा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका हाई टेम्परेचर पर तुम करोगे, हाई टेम्परेचर पर, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा बंधु। ये टेम्परेचर जो होना चाहिए वो ज्यादा हाई होना चाहिए, ये तुम्हारा लो ही रहता है टेम्परेचर, जिसके कारण से तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, डेल जी का वैल्यू 0 होता है। अरे बात समझ रहे हो। चलो फिलहाल तो बी नंबर आंसर हो गया तुम्हारा, अरे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा पूछा गया है, ये 2005 में पूछा गया है नीट में, ठीक है। क्या बोलता है, कंसीडरिंग एंथैल्पी एंट्रोपी एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, द क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस किसको बोलेंगे, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का जो एंट्रोपी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तभी तो स्पॉन्टेनियस। भैया बढ़ते रहना चाहिए, पहला ही आंसर सही होगा। सिस्टम और सराउंडिंग का जो तुम्हारा क्या होगा, एंट्रोपी होगा, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो करेगा। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, 4 क्वेश्चन, यहां 12 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। जल्दी फोटो छाप लो बच्चा। 12 क्वेश्चन तक कर लिए हम लोग, 12 क्वेश्चन और करेंगे, हो गया कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। इन विच 13वां नंबर क्वेश्चन, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। कौन सा केस में एंट्रोपी जो होगा वो नेगेटिव होगा, कौन सा केस में। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखोगे। और ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए करना तो जरूरी है। एंट्रोपी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, है ना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर उड़ रहा है, ये एंट्रोपी कम होगा, ये तो बढ़ेगा ना, ये तो एंट्रोपी बढ़ा देगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये भी बढ़ाएगा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, ये भी बढ़ाएगा। 2 मोल था, अब 1 मोल हो गया, ये घट जाएगा कुल मिलाकर। डी नंबर आंसर। देख लो कितना मजेदार क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक साल ऐसा ही कारनामा कर रहा है बच्चों, फिर भी तुम नहीं बनाओगे तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला हालत हो जाएगा। सोचो, फॉर द रिएक्शन 2 Cl से 1 Cl बन जाता है, मतलब तुम्हारा क्या है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। अब क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई। यहां से तुम देखो, सबसे पहले एंट्रोपी तुम्हारा क्या होगा, एक चीज ध्यान देना, एंट्रोपी तुम्हारा यहां से क्या करेगा कि 2 से 1 हो गया, डिक्रीज करेगा। एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा होगा, तो ये तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा नहीं होगा, ये तुम्हारा नहीं होगा। एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब तुम देखो एंथैल्पी बढ़ रहा है कि एंथैल्पी घट रहा है। चेंज ऑफ एंथैल्पी का बात करें तो ये जुड़ रहा है, बात समझ रहे हो। और
अगर यदि Cl2 एक अस्टेबल कंपाउंड है, उसको तोड़ने में बल लगता है तो जोड़ने में बल थोड़ी लगेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं समझा। Cl2 को तोड़ने में हमको हीट लगाना पड़ता है ना, तब ना 2Cl बनता है। तो 2Cl को जोड़ने में क्या लगाना, इतना हीट रिलीज करेगा तब ना बनेगा। तो हीट रिलीज कर रहा मतलब नेगेटिव होना चाहिए एंथैल्पी, तो एंथैल्पी नेगेटिव, मतलब सी नंबर आंसर। बात समझ में आया? ये क्यों नहीं हुआ? एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है ऑब्जॉर्ब करना हीट, और ये हीट रिलीज करेगा। काहे? इसलिए क्योंकि जब Cl2 को तोड़ते तो हीट डालते हैं तब 2Cl बनता है। तो 2Cl जब जुड़ के Cl2 बन रहा है होगा, तो ये जितना अमाउंट ऑफ हीट लिया था उतना रिलीज करेगा। तो जब रिलीज करता है तो एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, है ना। जब कोई भी रिएक्शन एंथैल्पी क्या करेगा बताओ? हीट को अगर ये करेगा तो रिलीज करेगा। तो अगर हीट रिलीज कर रहा है तो एंथैल्पी होकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, क्या बोलता है कि फॉर द गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन है, कौन सा गैस फेज? कि ये PCl5 है, ये PCl3 और Cl2 बन जा रहा है, ठीक है। इसको हीट करने पर बनता है, हीट करना पड़ेगा तब ये टूटता है ना। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो यहां एंथैल्पी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट? एंथैल्पी पॉजिटिव, एंट्रोपी तुम्हारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहां एक था, यहां दो हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी तुम्हारा बढ़ रहा है, और एंथैल्पी भी तुम्हारा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पॉजिटिव होगा। और ये वाला ये जो ऑप्शन है ना, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बी नंबर देख लो, ऐसे मुंडिया घुरा दो ना, ऑप्शन ही गलत निकल था तो क्या कर सकते हो। हीट तुम डाल रहे हो, हीट तुम डाल रहे हो, तो हीट तुम्हारा डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा और एंट्रोपी भी बढ़ेगा। यहां पॉजिटिव, ये दोनों एक ही चीज लिखा गया था, दोनों सेम सेम चीज, वो मुड़ी ऊपर होगा। बी नंबर आंसर, एंथैल्पी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बात समझ में आ गया? 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन पर मोल व्हेन 1 मोल ऑफ आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर? 1 मोल आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं, टेंपरेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज फॉर कन्वर्शन ऑफ आइस टू लिक्विड, इतना किलो जूल दे रखा है, तो तुम्हारा क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज? तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? एंट्रोपी चेंज अगर मेल्टिंग का बात करें तो ये एंथैल्पी चेंज होता है और टेंपरेचर होता है, मेल्टिंग टेंपरेचर। एंथैल्पी चेंज कितना देर का बताओ? 6 किलो जूल। तो 6 किलो जूल, तो किलो का अगर जूल में बदलेंगे तो 1000 जूल हो जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या जाएगा? टेंपरेचर। टेंपरेचर 0 केल्विन तो 273 केल्विन। तो कुल मिलाकर अब यहां से 273 है, काट कूट करोगे ये तुम्हारा क्या हो गया? 6000 हो गया पूरा पूरा, और डिवाइडेड बाय 273। अगर ये पूरा डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 गुना का 6, 3 से 2 से कटेगा तो 2 तो आएगा, है ना। इतना तो मान लो कि ये वैल्यू जो है 2, चलो ठीक है 2, तो 2 गुना का यहाँ कितना हो गया बताओ? और 3 गुना का 6, 7 गुना का 14, 14 का 4, 2 गुना 4 और 1 5, 546। 546 तो 600 में घटा दो, तो 600 में 546 घटा दोगे तो कुल मिलाकर क्या देगा? 600 में 546 घटाओगे तो क्या देगा? ये 4 हो गया, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 54 बचेगा। अब ये 6 और 54 में से ये तुम्हारा 0 चला गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 540। मतलब 2 बार में नहीं, एक ही बार में जाना है जाएगा, और जब एक ही बार में जाएगा तो नहीं। कुल मिलाकर 21.9 तक आ रहा है, मतलब ए नंबर आंसर देख लो, ए नंबर आंसर होना चाहिए। काट कर लो तुम अपने से, ठीक है। तो ये कहानी है तुम्हारा 16 क्वेश्चन का। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लेना है, हो गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, एकदम बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, ठीक है, इज एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर, 20 लीटर। फाइंड द एंट्रोपी चेंज। इसका मतलब यहां से क्या बोल रहा है कि इसी टेंपरेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस का बात कर रहा है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम यहां बना रहे हैं, ठीक है।
यहां हम बना रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का बात कर रहे हैं तो डेल एस इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 एन आर है ना, और तुम्हारा क्या होता है लॉग ऑफ V2 बाय V1, ये ना कहानी कर रहे हो। तो डेल एस इज इक्वल टू 2.303 एन, यहाँ 2 मोल का था तो 2 नंबर ऑफ मोल लिखा। यहाँ तुम्हारा क्या बोलता है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना लेने बोल रहा था, आर का वैल्यू 2 क्लोरी लेने बोल रहा है, तो 2 किलो क्लोरी तुम ले लो, ऐसे समझ रहे हो। और लॉग, और यहां से V2 तुम्हारा 20 मोल है, 20 लीटर है, और ये काट दोगे 10, लॉग 10 का वैल्यू तुम्हारा 1 हो गया। यहां से तुम्हारा क्या देगा बताओ 2.303 और इंटू 4, 4 से करो 4 तिया का 12 का 2 1, 4 तिया का 12 का 2 और 4 दूना 8 और 1 9, 9.212 हाँ तो 9.2, ये डी नंबर आंसर देख लो, डी नंबर आंसर आ रहा है बच्चा, डी नंबर आंसर आ रहा है, ये लिख लो, ये आसान है, बहुत आसान। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2002 में पूछा हुआ है, ये भी तुम्हारा 2002 में पूछा हुआ है, देख लो नीट, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, अरे बहुत आसान, जूल केल्विन पर मोल है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो अभी तक पढ़ते आए हो, ये 2002 में पूछ दिया, डायरेक्ट यूनिट पूछ दिया एंट्रोपी का, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2000 में एक क्वेश्चन और पूछा है, द एंट्रोपी चेंज इन द क्या लिखा है, द एंट्रोपी चेंज इन द कुछ भी है ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्टिंग एट इतना डिग्री सेल्सियस, मतलब एक मेल्ट कर रहा है, मेल्टिंग वाला प्रोसेस है, तो तुम्हारा हाँ फ्यूजन लिखा हुआ है ना, ठीक है, FU फ्यूजन लिखा हुआ है। द एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ एन सॉलिड, एक सॉलिड को फ्यूज करने में तुम्हारा कितना लगेगा एंट्रोपी चेंज, ठीक है, एज इतना लैटेंट हेट ऑफ फ्यूजन इतना दिया हुआ है, तो तुम्हारा चेंज क्या एंट्रोपी चेंज बोल रहा है। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या होता है बताओ डेल एच बाई टी, ये होता है। अब तुम ध्यान दो डेल एच तुम्हारा कितना दे रखा है 29.30 जूल, ठीक है, और टेम्परेचर तुम्हारा कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 और 273 मतलब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसको तुम काट कूट करोगे तो क्या आएगा 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन टेम्परेचर, और ये 29 तुम्हारा हो गया है ना। इसको तुम कट कुट करोगे तो क्या होगा, ये किलो जूल होना चाहिए शायद, किलो जूल तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा थोड़ा बताओ, 2 तो 2 जीरो, यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 1 जीरो, मतलब 293/3, 3 से काटो तो यहां से क्या हो जाएगा 3 9 का 27 है ना, 28 29 2 बचा, 3 सती का 21, समझ रहे हो। और तुम्हारा क्या हो गया पॉइंट 22 23 2 बचा, तो 20 3 से घटा 97 ऐसे कुछ आ रहा है 97, अरे ये 1 वाला आंसर होगा, ठीक है, ये 1 वाला आंसर होगा, देख लो 97 करके कुछ आ रहा है, 9.7 कुछ आ रहा है ऐसे करके, ये 1 वाला आंसर होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। ये थोड़ा सा देख लो, ये यहां थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, इसमें किलो जूल है या फिर जूल, अगर मान लो 300 है ना, फिर 9 कहां से आएगा, ये थोड़ा बहुत ये डॉट में ये डिफरेंस है ना, वो 9.7 वाला कुछ आंसर आएगा, ठीक है, पहला आंसर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोलता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड तो एंट्रोपी जीरो होता है, ये तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम्हारा बोलता है ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल मतलब तुम्हारा क्या दे रखा है, ये एंथैल्पी दे रखा है, यहां बना देते हैं एंथैल्पी दे रखा है, बात समझ रहा,
और ये क्या बोल रहा है, एंट्रोपी भी दे रखा है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल एस, ये नेगेटिव होगा डेल एस के ऐसे। तो टेम्परेचर पूछ रहा है ना, तो यहां से क्या बोल रहा है जी, ये टेम्परेचर क्या होगा, तो ये तुम क्या कर सकते हो, डेल एच डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल एस और ग्रेटर देन टेन। ये तुम जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, अब थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो यहां तुम्हारा डेल एच का वैल्यू तुम्हारा क्या दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनाए थे हम लोग, 35.5 किलो जूल। तो किलो जूल मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना, और डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या हो गया 83.6, ठीक है। ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये इतना बड़ा सारा चीज, इसको काटना होगा, 8 दूना का 16, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया 35, 5 एक जो 30 और 8 3 6, इसको काटोगे तो बड़ा एक अमाउंट आएगा, जनरली इसको काटोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ही ग्रेटर देन होगा, 425 आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये हम काट के पहले रख चुके थे, ये जानते हैं, इसलिए 425 थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। इसको काटोगे वही आएगा, देख लो काट के, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, ये कैलकुलेशन पार्ट था। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, अरे कुछ नहीं है, ये एच और डेल एच का वैल्यू दिया है और बोलता है कि कौन सा टेम्परेचर रखेंगे जिसमें तुम्हारा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा। तो भाई टेम्परेचर कुछ नहीं, ये डेल टी एस तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए और एंथैल्पी क्या होना चाहिए कम, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पिछली बार बना चुके थे, बात समझ गया। तो ये तुम्हारा रहा डिटेल तुम्हारा चर्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक ये बढ़िया से फोटो छाप लो, जल्दी ये फोटो छाप सकते हो, क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है और तुमको छाप लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, बढ़िया से एकदम समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डेल एच एंड डेल एस, मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी और चेंज ऑफ एंट्रोपी तुम्हारा दे रखा है फॉर ये रिएक्शन को गोली मारो, ये तुम्हारा दे रखा है क्या, डेल एच का वैल्यू तुम्हारा कितना दे रखा है बताओ, यहां हम सॉल्व करते हैं। डेल एच का वैल्यू तुम्हारा दे रखा है 117 किलो जूल, है ना, और यहां से फिर क्या बोलता है, डेल एस का वैल्यू कितना दे रखा है, डेल एस का वैल्यू कितना दे रखा है 170 जूल। अब ये क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब ये हो गया कि टीडीएस ग्रेटर होना चाहिए डेल एस, है ना। तो यहां से तुम्हारा टी निकालोगे तो ग्रेटर देन डेल एस और डेल एच और डिवाइडर बाय क्या होगा डेल एस। ये तुम बहुत बार बना चुके हो, तो ऐसे करके तुम दिमाग में रख सकते हो, यहां से दिख नहीं रहा है ना, तो इधर इधर चलते है ना। तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, डेल टी एस, टी डेल एस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, डेल एच से, तो टी जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए डेल एच डिवाइडेड बाय डेल एस। अरे बस तो ये अब दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से तुम्हारा क्या है बताओ 170 किलो जूल, तो किलो जूल मतलब 1000 हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 170, तो कुल मिलाकर 170 कट गया। तो टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा थोड़ा बताओ, 1000 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब बी नंबर आंसर होगा, डायरेक्ट मारो बी नंबर आंसर, 1000 से ज्यादा होगा, है ना। टेम्परेचर 1000 से ज्यादा होगा तो 110 होगी, बात समझ में। ये तुम बहुत बार बना चुके हो। क्या बोलता है कि द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज इतना, द मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ मेल्टिंग आइस, तो क्या होगा, तो बहुत आसान है ये भी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम बना चुके हो, या फिर हम ये बोल दें, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल वही क्वेश्चन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये तुम्हारा 2012 में पूछा हुआ है, ये 6 में पूछा हुआ है। बच्चों एक चीज देखो, बहुत सारा क्वेश्चन हम डील कर दिए, अब डील करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, सब कुछ बताए तुमको, समझाए तुमको, बहुत डिटेल में बताए। ये क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये तो बताएगी, खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर तुमसे बन जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बनता है तब भी अच्छा बात है, फिर से देखो बन जाएगा जरूर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।